बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, आज जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। आज जो हम पढ़ना चाहते हैं इसमें देखिए, कल जो हमने पढ़ा था ये तो यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है ना। अब जो पढ़ना है उससे पहले मैं चार चीजें बताना चाहता हूँ, चार पांच चीजें आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि हमने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में यहाँ से बड़ा करके देखना है। तो इसमें आप जाइए यहाँ पर जूम पर, और इसमें एक यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है, ये जूम इन के लिए है, बड़ा करने के लिए। ये जूम आउट करने के लिए, छोटा करने के लिए। और सर ये है F2। जब हम F शिफ्ट दबा के F2 दबाएंगे तो ये पूरा सामने आ जाएगा। और अगर हम खालिस F2 दबाते हैं, यानी कि कीबोर्ड पर हम F2 दबा देते हैं, तो अब हम अपनी मर्जी के हिसाब से जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा करके हम उसको देख सकते हैं। और इसकी एक हद आएगी बाद में कि वो कह देगी मैक्सिमम जूम लेवल अचीव्ड, अब इससे ज्यादा बड़ा ये करके नहीं दिखाएगा। इसी तरीके से अगर हम F3 दबाते हैं तो हम मिनिमम जितना भी हो सकता था वो हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये छोटा करके नहीं दिखाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम आपको समझ में आ गया। अब इसमें आता है इस F4। अगर आप F4 दबा देते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब सामने आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी एक ही ऑब्जेक्ट था। हमने F3 करके छोटा करा और हमने कई ऑब्जेक्ट्स अंदर बाहर बना लिए। देखिए, जो ये पेज है इस दायरे के अंदर जो बनेगा वही प्रिंट आउट में आएगा। अगर इस दायरे से आप बाहर बनाएंगे तो कोई भी चीज आपके प्रिंट आउट में नहीं आएगी। जो अगर कट रही है तो वो कट के प्रिंट आउट में आएगी। अगर पूरा आपने ले लिया अंदर पेज के तो पूरा ही छप कर आएगा, और बाहर ले लिया तो आएगा ही। आपने F2 करा और आपने ये वाला गोला बड़ा करके देख लिया, आपको देखना चाह रहे थे, आप ये बड़ा करके देख लिया। अब आपको ये याद नहीं आ रहा कि मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो आप F4 दबा देंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो कीबोर्ड से आपने F2, F3, F4 को चलाना सीखा, और उसकी शॉर्टकट कमांड आपने जो सीखने के बाद ये लॉन्ग कट कमांड है, यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से देखें। तो F4 तक हम देख लिया। अब आपने शिफ्ट F4 कर दिया तो पूरा पेज सामने आ गया। आप चौड़ाई में पूरा सामने लेना चाहते हैं, आप लंबाई में पूरा सामने लेना चाहते हैं, पेज को आप ले सकते हैं। अब सर हमने तीर पर डबल क्लिक करा, पिक टूल पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक टूल आ रहा है यहाँ पर, और पिक टूल पर जैसे डबल क्लिक करा आपने तो ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। चाहे आप कंट्रोल ए से करिए, चाहे पिक टूल पर डबल क्लिक करिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। और आप डिलीट के जरिए इन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड से आपने डिलीट बटन दबा दिए तो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है सर। अब हम आपको दो तीन चीजें सिखाते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहली चीज तो हम सिखाते हैं आपको एक पत्ती फूल बनाना। हमने एक फूल बनाया, एक पत्ती बना ली हमने, और इस पर क्लिक कर दिया। एक बार क्लिक करेंगे तो ये सर्कल रोटेट करने वाला आ जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स आ जाएंगे जो जिसके जरिए हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। हमको घुमाने का दिल चाह रहा है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से इसको रोटेट को पकड़ा और यहाँ तक लिया है। अब माउस के बटन से हमने जो अशदों की उंगली है हमारी, या लेफ्ट बटन है, इसको हमने दबा रखा है। तो हमें इससे क्या फायदा हो रहा है इस बटन से कि हम जितना भी चाहें, जितनी देर भी चाहें, इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको डुप्लीकेट इसका लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो लेफ्ट बटन है उसको तो आप दबा के ही रखेंगे, पर राइट बटन को एक बार दबा देंगे। अगली उंगली से हम राइट बटन दबा देंगे तो एक जमा के निशान आपके सामने आ जाएगा तीर के नीचे। इसका मतलब है कि डुप्लीकेट बनने को ये तैयार हो चुका है। अब आप छोड़ दीजिए माउस के तमाम बटन्स को, कंट्रोल दबाइए कीबोर्ड से और आर दबाइए, रिपीट कमांड चलाइए। कंट्रोल आर करते चले जाइए, आप देखेंगे इसके डुप्लीकेट बनती चली आ रही है एक रिपीट कमांड के जरिए। आपने एक फूल बना लिया है, इसको आप पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए अशदों की उंगली से, यानी कि लेफ्ट बटन से आप इसको सिलेक्ट करिए बाहर से लाकर। और उसके बाद फिर आपने इस पर क्या करा, रंग डाल दिया और इसमें एक कंबाइन कमांड चला दी, तो एक डिजाइन आपके सामने तैयार हो। F4 कर देंगे तो क्या फायदा होगा, डिजाइन पूरा आपके सामने आ जाएगा। और अगर F9, ठीक है, इस टाइम F9 इसके अंदर चल नहीं रहा किसी वजह से, कोई बात नहीं।